This is K.K. Bhatt here. Today I am here with the poem Wind. This, this poem has been composed by Subramania Bharati. This poem has been translated from the Tamil to English by A.K. Ramanujan. See here some description about the poetess. Subramania Bharati was born in 1882 and she was died in 1992. He is a great Tamil poet. He was a great Tamil poet, famous for his patriotism in the pre-independence era. Now see here A.K. Ramanujan, who translate this poem from Tamil to English. A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet, well known for his translation of classical and modern poetry. So this is some detail about the poet as well as A.K. Ramanujan, who translate in English. Now see here what is in the poem. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friend with us? See here it is a very interesting poem because wind god भी आप कह सकते हो, एयर गॉड कह सकते हो, जो पवन देवता हैं वो जब अपने बेग से बहते हैं तो ऐसे बहुत से जो फ्राल हैं, जो वीक हैं, कमज़ोर हैं, वो सारी चीज़ें उनके द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज दैट अगर तूफ़ान आती है तो जो कमज़ोर वृक्ष होते हैं, जो वीक ट्रीज़ होते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है. जो वीक झाड़ियाँ होती हैं या छप्पड़ होते हैं या ऐसे घर होते हैं, उसको भी डिस्ट्रक्ट कर देती है वो. इस तरह से पोएट ये बताने का प्रयास कर रहा है कि विंड जो है वो बहुत स्ट्रांगली ब्लो करती है और उसके स्ट्रांगनेस से की वजह से जितने भी फ्रॉल हैं, जितने भी वीक चीज़ें हैं, वो सारी क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं. इसलिए हमें हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट. अब ये कह रहे हैं कि हवा के साथ हमारी मित्रता कैसे हो सकती है. हियर पोएट वांट टू से दैट इफ वी strong never destroyed by the air. Suppose that if air just try to push the mountain, he can't able to push the mountain because mountain is so strong. And so on, you can see that if any houses make with brick, cement and third, I think it's so strong that there is no effect on it of the air. But when the weak trees, weak houses, weak people, and so on, which is so its weakness for them, wind play a very destructive role. बहुत ही डिस्ट्रक्टिव रोल ये प्ले करती है. इट मीन्स इट डिस्ट्रॉयज ऑल द थिंग्स which come in its way. Poets give a lot of example for whom the air being destructive. वो बहुत अच्छी बात ये बताते हैं कि जैसे मान लो आग है, अगर कमज़ोर वीक आग है, अगर वीक फायर है तो जो हवा होती है वो क्या करती है, वीक फायर को वो ब्लो आउट कर देती है, बुझा देती है. ठीक है,
उसको ब्लो आउट कर देती है, उसको बुझा देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप माचिस की तीली जलाते हो और उस समय जो है हवा तेज़ी से बहने लगती है, तो आप लाख कोशिश करते हो माचिस की तीली जल नहीं पाती है। ऐसे ही आप कपूर जलाने का प्रयास करते हो, अगर हवा तेज़ है तो वो शायद जलती है लेकिन बुझ जाती है। तो कहने का सेंस ये है कि लेकिन अगर वही जैसे मान लो कहीं आग लग जाती है, जैसे मान लो खेत है, खेत में आग लग जाती है, उस समय हवा अगर तेज़ी से चलती है तो क्या हवा जब चलती है तो आग बुझ जाती है? वो आग बुझती नहीं है, बल्कि क्या होती है वो और भी अधिक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में आ जाती है, और भी अधिक विनाशकारी हो जाती है, और देखते ही देखते वो सारी फसल को क्या करती है? जला देती है। इसलिए बेटा मतलब स्ट्रॉन्ग एयर जस्ट डिफिटेड बाय द स्ट्रांगनेस, मतलब जो मजबूती होती है उसके द्वारा हम एयर को डिफिट कर सकते हैं, सॉफ्टनेस के द्वारा हम एयर को डिफिट नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे देखो पोएट यही चीज़ हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रांगनेस ऐसी चीज़ होती है जिसके आगे सभी लोग झुकते हैं। अगर हम मेंटली परफेक्ट हैं, स्ट्रांग हैं, तो हमारे सामने सभी लोग झुकेंगे। अगर हम स्ट्रांग नहीं है, वीक हैं, तो जितने लोग भी हमसे स्ट्रांग है वो सारे लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग। हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को स्ट्रांग, वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। द हाउसेज विच हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द विंड दैट मस्ट बी मेक स्ट्रांगली, उसको भी क्या बनाओ? आप स्ट्रांग बनाओ। एज सो ऑन मेनी थिंग्स विच हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय एयर बिकॉज ऑफ दोज आर वीक, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। अगर वो वीक नहीं होते तो शायद उनका एयर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तो आई थिंक दैट इज दिस इज द थीम ऑफ दिस पोएम। नाउ सी हियर what is the explanation of this particular poem? See the first line, wind comes softly. Here poet address the wind कम शॉर्टली, मतलब कम शॉर्टली मतलब क्या होता है कि कम मतलब आओ, शॉर्टली मतलब धीरे धीरे से आओ। डोंट कम सो फास्ट, सो डिस्ट्रक्टिव। तो देखो यहाँ बहुत अच्छी बात है कि जो पोएट है वाइंड कम शॉर्टली, यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहा है। जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। आप कहोगे कैसे पर्सोनिफिकेशन है? क्योंकि हम जो बुलाने का काम होता है वो ह्यूमन बीइंग का होता है। जैसे मान लो हम कहते हैं रमेश कम हियर, रमेश डोंट गो देयर, तो क्या है? ये ह्यूमन बीइंग को हम कहते हैं। लेकिन यहाँ जो पोएट है वो विंड को पर्सनिफाइड कर रहा है, उसको इस रूप में एड्रेस कर रहा है जैसे कोई ह्यूमन बॉडी हो। तो कहता है विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली, धीरे से चलो। डोंट बेक, अब देखो यहाँ भी इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू ह्यूमन बीइंग। जैसे हम किसी आदमी को नौकर है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो यहाँ पे क्या है? पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण कर रहा है। जो पोएम है ये पूरी तरह से पर्सनिफाइड है बिकॉज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जो इसमें यूज हो रहा है वो पर्सनिफिकेशन, अर्थात पोएम पूरी तरह से पर्सनिफाइड हो रही है। अर्थात यहाँ जो पोएट है वो अपने बात को, हवा को पर्सनिफाइड करके बीइंग ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट कर रहा, दैट इट इज़ कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। फिर पोएट कह रहा है डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, कह रहा है जो विंडो की खिड़कियां हैं जो उनको मत तोड़ो। जैसे हवा क्या होती है? जब हवा होती है तो हवा जो है वो क्या है? विंडो को भी तोड़ देती है, उसमें जो ग्लासेस लगे हैं, जो शटर लगे हैं, उसको भी वो तोड़ देती है। डोंट स्कैटर द पेपर्स, अगर पेपर्स लूज हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको प्रॉपर सेफ प्लेस पे नहीं रखा हुआ है, तो क्या करती है? स्कैटर्ड मीन्स बिखेर देती है। तो हवा जब तेज़ी से चलती है तो सारे जो पेपर होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। फिर कह डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन सेल्फ, सेल्फ मीन्स अलमीरा होता है। तो कह रहे हैं कि हवा से कह रहे हैं डोंट थ्रो आउट डाउन, अरे भाई हवा तुम किताबों को अलमीरा से ऐसे नीचे मत गिराओ। पोएट इंस्ट्रक्ट करता है एयर को डोंट थ्रो डाउन द बुक फ्रॉम द सेल्फ, यानी सेल्फ से, अलमीरा से ऐसे किताबों को नीचे मत गिराओ, ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। तो उसे रिक्वेस्ट भी करता है डोंट थ्रो द बुक लाइक दैट, देयर लुक व्हाट यू डू। फिर आगे कहता है देखो, एयर, एयर को एड्रेस करते हुए बोलता है एयर लुक हियर, लुक व्हाट यू डू, देखो तुमने क्या कर दिया।
He just said, look here, what have you done? देखो तुमने क्या कर दिया. Did you throw them all down? क्या तुमने सारी चीज़ों को अभी गिराया है? You threw all them down. क्या तुम सारी चीज़ों को नीचे गिरा दोगे, सबको बर्बाद कर दोगी? You tore the pages of the book. तुमने तो किताबों के पन्नों को भी फाड़ डाला. You brought rain again. और उसके बाद अब एक नया काम कर रही हो. You brought rain again. तुम नए सिरे से बारिश को भी ला रही हो. तो इस तरह से पोएट जो है वो बहुत बुद्धिमानी से अपनी बात कहता है. वाइंड को पर्सनिफाइड करता है, मानवीकरण करते हुए कहता है कम सॉफ्टली, वाइंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे चलो. डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो. वो कहते हैं कि भी जो शटर की विंडोज़ हैं उसको आप तोड़ो मत. डोंट स्कैटर द पेपर. जो पेपर हैं उनको बिखराओ मत, उनको स्कैटर्ड मत करो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और जो अलमीरा में किताबें रखी गई हैं उनको नीचे मत गिराओ. देयर लुक वाट यू डू. देखो तुमने क्या कर दिया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक. तुमने किताब के पन्नों को भी फाड़ दिया. यू ब्राट रेन अगेन. फिर क्या कह रहे हैं, अब जितना तुमने किया ठीक है भाई, फिर तुमने बारिश ला दिया. मतलब वो कहते हैं कि अब फिर इतना तुमने किया समझ में आता, अब फिर क्या कर रही हो तुम, बारिश भी ला दे रही हो. जब बारिश लाओगे तो फिर क्या करेंगे, दिक्कत होगी. तो वही कह रहा है यू ब्रॉट रेन अगेन, यू ब्रिंग द रेन अगेन, दैट इज़ वेरी बैड. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन. पोकिंग फन का मतलब बेटा यहाँ होता है टू टेक इन्जॉय, मतलब मजाक उड़ाना होता है. टू मेक ह्यूमरस यानी मेकिंग फन होता है. पोकिंग फन का मतलब आपकी बुक में जो दिया है वो है मेकिंग फन ऑफ, मतलब आनंद लेना, ठीक है, मजाक उड़ाना. तो कह रहे यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो. एयर को पोएट कहता है कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो. वीकलिंग माने वीक, कमज़ोर. कमज़ोर लोगों का मजाक बनाना, कमज़ोर लोगों को मजाक बनाने के लिए तुम बहुत चतुर हो. तुम्हें बहुत ही चतुराई से जो वीकलिंग हैं, जो वीक पर्सन हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनका तुम बड़े चालाकी से उनको मजाक के विषय वस्तु बना देती हो. आगे देखो यहाँ पर जो है अब अलिट्रेशन का यूज़ कर रहा है. क्रम्बलिंग 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 क्रम्बलिंग, हियर इज यूज अलिट्रेशन. तो कह रहा है क्रम्बलिंग वुड, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल मतलब वीक होता है, क्रम्बलिंग मतलब फॉल डाउन होता है, हाउस मतलब कमज़ोर गिरते हुए मकान. जो एयर है वो क्या कर रही है, जो मकान कमज़ोर उनको वो गिरा दे रही है. तो वही कह रहा है कि कमज़ोर गिरते हुए मकान. फिर कह रहा है क्रम्बलिंग डोर्स, गिरते हुए दरवाजे. क्रम्बलिंग राफ्टर, राफ्टर मीन्स बीम होता है. बीम का मतलब जैसे जानते हो क्या होता है, देखो राफ्टर तुम्हारे बुक में भी दिया है, स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ. बीम जो छत के नीचे लगाए जाते हैं, जो उसको आप तुम लोग कड़िया बोलते हो, कड़ी बोलते हो, उसी को इंग्लिश में बीम कहते हैं. तो यहाँ पोएट जो है वो बीम की बात कर रहा है. कह रहा है कि क्रम्बलिंग राफ्टर, और कमज़ोर जो राफ्टर्स हैं, जो बीम है, उनको भी तुम गिरा देते हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुमने कमज़ोर घरों को गिराया. क्रम्बलिंग डोर, तुमने दरवाजे को गिराया. क्रम्बलिंग राफ्टर, तुमने राफ्टर मतलब बीम को गिराया. क्रम्बलिंग वुड, लकड़ियों को गिराया. क्रम्बलिंग बॉडीज़, कमज़ोर शरीर को भी तुमने गिरा दिया. क्रम्बलिंग लाइफ्स, पर्सन हो सफ़र फ्रॉम लाइफ, मतलब क्या होता है, जीवन के लिए, ठीक है. तो वही कह रहा है कि क्रम्बलिंग लाइफ, ठीक है, एवरीथिंग फॉल विच इज़ वीक, मतलब जो भी है सब गिरते हैं, जो जीवन वो भी टूटता है. क्रम्बलिंग हार्ट, दिल भी टूटता है. अर्थात एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय, इधर हाउसेस हो, क्रम्बलिंग राफ्टर्स हो, वुड हो, बॉडीज़ हो, इवन दैट लाइफ जो है, ये सारे जो है मिलकर के आपकी संस्था को बर्बाद कर रहे हैं हम. आगे से है नेक्स्ट लाइन. वाइंड गॉड विंडोज़. वाइंड गॉड मीन्स पवन देवता. विंडोज मीन्स होता है पछाड़ना, ठीक है, पुश बैक करना. तो वाइंड गॉड जस्ट पुश बैक एंड क्रशेज देम ऑल, और वो सबको नष्ट करना चाहते हैं. जो पवन देवता हैं वो सबको पछाड़ना चाहते हैं और सबको नष्ट करना चाहते हैं. यू डोंट डू व्हाट यू टेल हिम.
उनको नहीं पता कि आप तो जो तुम उनको बताते हो, यानी जो आप कहते हो वो कतई नहीं करते हैं। ही वुड नॉट डू, जो आप कहते हो वो बिल्कुल नहीं करते हैं, मतलब जो उनके मन में आता है वही वो करते हैं, हमारी आपकी बात को सुनते नहीं हैं। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रांग, जब हमारी बात को सुनते नहीं है तो हमको अपने आप को चेंज करना होगा। वो कहते हैं कि चलो हम लोग जो है एक बहुत ही मजबूत घर बनाएं। सो कम आओ लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम, चलो हम लोग अब स्ट्रांग घर की निर्माण करते हैं। लेट अस जॉइन द सो डूर फर्मली, जो दरवाजे जिसको उसने तोड़ दिया है उसको बहुत ही मजबूती के साथ बनवाते हैं ताकि जो है दरवाजे आंधी तूफान से न टूटे। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडीज, फर्म द बॉडी मतलब तो शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट मतलब होता है स्ट्रांग भी कह सकते हो आप, स्टेडी कह सकते हो। तो कह रहे हैं कि हृदय को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस फॉर्म मतलब बहुत ही विश्वास के साथ, सावधानी के साथ अभ्यास करना चाहिए। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, दिल में कोई बात अगर है तो उसको छुपाओ, उसको बताओ मत। डू दिस एंड वाइंड विल बी फ्रेंड विथ अस, अगर हम ऐसा करते हैं तो व्हाट्स हैपन क्या होगा, जो हवा है वो हमारे मित्र बन जाएगी। डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड विथ अस, अगर उनसे आप बात कर सकते हो तो करो, क्योंकि जो हवा है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। कब द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, अब देखो बड़ी बात कह रहे हैं कि जो विंड है ब्रोक आउट वीक फायर, जो कमज़ोर आग होती है उसको बुझा देती है। और फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए, जैसे मान लो तुम माचिस की तीली हो, हवा तेज़ चल रही है, तो माचिस की तीली को चलाओगे तो क्या होगी, हवा उसको बुझा देगी। ऐसे ही ढेबरी है, उसको जला करके हवा में रखोगे तो बुझ जाएगा। लेकिन अगर कहीं आग लग जाती, जैसे मान लो खेत है, गेहूं का फसल है, अगर उसमें आग लग जाती है तो क्या होता है, वो आग और हवा खूब तेज, अगर हवा तेज़ी से चलेगी तो और भी तेज़ी से वो आगे फैलते चले जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले साल भी देखे थे आग कैसे लगती है, कैसे आगे फैलती है, तो वही सारी बातें इस पोएम के माध्यम से वो बताने का प्रयास कर रहा है। तो कह रहा है वाइंड ब्लूज आउट वीक फायर, ठीक है। डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड विथ अस, ऐसा करोगे तुम्हारा जो हवा जो तुम्हारे मित्र हो जाएगी। द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और जो मजबूत हवा होती है, जो स्ट्रांग फायर होती है उनको रोर एंड फिर फ्लरिश, उनको गिराने के लिए, फ्लरिश का मतलब उग्र बनाने के लिए। हवा जो होती है, अगर स्ट्रांग आग है, तेज़ आग है, तो उसको वो क्या करती है, उग्र और प्रबल बना देती है, उस आग को उग्र और प्रबल बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, पोएट कहते हैं कि मान लेते हैं उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेस हिम एवरी डे, हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन फिर भी जो है, ये हम मान के चलेंगे कि जो हवा है, जो मतलब ये मान के चलेंगे, मैसेज कन्वे करने चाहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम कमज़ोर हैं तो हमें कोई भी आग दिखा सकता है, कोई भी हमारा नुकसान कर सकता है। अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं, बॉडी से स्ट्रांग है, शरीर से स्ट्रांग है, तो उससे जल्दी हम लोगों का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और जब हम मजबूत होंगे तो सारी चीज़ें हमारे प्रॉपर वे में जाएंगी। तो दिस पोएम गिव अस मैसेज टू बी स्ट्रांग, क्या बने हम, अत्यधिक मजबूत बने। also maintain the atmosphere, as so on many things. So I hope it is clear to all. I think it is thanks to watch my video. I hope you will like, share and send in your group.